स्वागत है आपका मेरे शो योगा बाय व्रिंस फाइंड योर सेंटर में। आज हम लोअर बॉडी के ऊपर काम करने वाले हैं और आपको पता नहीं होगा कि हम लोग लोअर बॉडी पे बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन होल्ड करके रखते हैं। तो जब आप हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स पर काम करेंगे तो आपको इसमें अंदर से शांति मिलेगी और ऐसे ही हम आज अपने सेंटर को ढूंढने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोअर बॉडी वार्म अप से शुरुआत करते हैं। हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, यानी थंडरबोल्ट पोज में। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ से दाहिने पैर को बाहर निकालिए, ऐसे अपनी हथेलियां सामने की ओर लाइए और हम बस हिप्स को पूरी तरह आगे ले जाएंगे और पीछे ले आएंगे। ध्यान रहे कि पैर जमीन पर टिका हुआ हो। चलिए कुछ बार और करते हैं। इनर थाइज और हिप्स पे महसूस होने दीजिए और 2 बार। यहाँ से ऊपर आएंगे, बाएं घुटने पर हाथ कमर पर रखेंगे, परिघासन गेट पोज। दाहिने हाथ को दाहिने एंकल की ओर ले जाते रहिए, बाएं हाथ को ऊपर ले आइए, बाएं हाथ की ओर देखिए, या फिर अगर आपको ठीक न लगे तो दाहिने हाथ की ओर देख सकते हैं। आपकी गर्दन को जो ठीक लगे वो कीजिए। यहाँ बने रहिए 3, 2 और 1। और अब हम सेंटर में आ जाएंगे। हाथों को फिर एक बार सामने की ओर ले जाइए, दाहिने घुटने को बाएं घुटने के पीछे ले जाइए। गौमुख आसन में आएंगे, काउ फेस पोज। दोनों तलवे एक लाइन में होंगे और अब हिप्स को पीछे ले जाएंगे। स्पाइन सीधी रखिए और आगे झुकिए सिर्फ 10 डिग्री तक। यहाँ सांस लीजिए, आपको हिप्स के बाहर के हिस्से में महसूस होगा। यहाँ बने रहिए 2 और 1। अब हथेलियों पर आ जाइए, अपने घुटने खोल दीजिए और इसके लिए हिप मोबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हम यही चीज दूसरी तरफ भी करेंगे। बायां पैर बाहर ले जाइए, उसे जमीन पर अच्छे से टिकाइए और फिर हिप्स को पीछे ले जाते रहिए और आगे। पीछे जाते समय सांस छोड़िए, आगे जाते समय सांस लीजिए। 2 और करेंगे। आखिरी बार। अब खड़े हो जाएं। अब की बार दाहिने घुटने पर गेट पोज में आए, बाएं हाथ को नीचे ले जाए बाएं एंकल की ओर और दाहिने हाथ को ऊपर। यहाँ सांस लीजिए 4 गिनने तक। ध्यान रहे आपको दाहिने हिप को आपसे दूर ले जाना है। 3, 2 और 1। वापस सेंटर में आ जाइए। दोनों हथेलियों को सामने की ओर रखिए। गौमुखासन दूसरी तरफ करेंगे, काउ फेस पोज। बाएं घुटने को दाहिने के ऊपर, हिप्स को पीछे ले जाते रहिए। बैठ जाइए, एंकल्स को पकड़ लीजिए, आगे झुक जाइए। यहाँ बने रहिए 3 गहरी सांस लेने तक। और वापस हथेलियों और घुटनों के बल आते हैं। वार्म अप के लिए आखिरी बार करेंगे। कोहनियों को जमीन पर रखिए और अब हम कैट एंड काउ को अलग तरह से करेंगे। सांस अंदर लीजिए, पेट नीचे जाने दीजिए, ऊपर देखिए। आखिरी बार सांस लीजिए। हर बार मूवमेंट को टेलबोन से शुरू कीजिए और सांस छोड़िए। अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए। हिप्स को आसमान की ओर ले जाइए। पैरों को चलाते हुए हथेलियों तक ले आइए। धीरे धीरे सीधे हो जाइए। उम्मीद है आपका वार्म अप हो गया होगा और यहाँ से हम आसन की शुरुआत करेंगे। आपको सबसे पहले मैट के बाईं ओर आना है।
हम शुरू करेंगे चंद्र नमस्कार से। तो सूर्य नमस्कार बहुत जाना माना होता है, लेकिन चंद्र नमस्कार कोई ज्यादा नहीं करता। तो शुरू करेंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, सांस लीजिए, उंगलियों को बांध लीजिए, हाथ ऊपर ले जाए, हथेलियों को ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुक जाए। सांस लीजिए, सेंटर में आइए, सांस छोड़िए, बाईं तरफ झुक जाइए, सेंटर में आइए, गॉडेस पोज में बैठ जाइए, दाहिने पैर को बाहर ले जाइए, एड़ियां अंदर की तरफ, टोज बाहर की तरफ। यहाँ बने रहिए या हथेलियां पास ले आइए। दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, ध्यान रहे उन्हें नीचे ना गिरने दे। यहाँ बने रहिए 3 और 2 और 1 और पैरों को सीधा कर लीजिए, दाहिने टो को सीधा कीजिए, त्रिकोण आसन में आएंगे, ट्रायंगल पोज। स्पाइन को पूरी तरह से एक्सटेंड कीजिए, दाहिनी ओर, हथेलियों को एंकल की तरफ ले जाइए और अगर आपको ठीक लग रहा हो तो बाएं हाथ की ओर देखिए। या 2 गिनने तक सांस लेंगे। दोनों हथेलियों को जमीन पर ले आइए, पिरामिड पोज में आएंगे। आप चाहे तो पैरों का अंतर कम कर सकते हैं। आपके हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पर है। पैरों को सीधा रखिए और कोशिश कीजिए कि आपका अपर बैक ना मुड़े। स्पाइन को जमीन के समांतर रखिए, जैसे कि पीठ पर किसी ने चाय की कप रखी हो और आपको बैलेंस करना हो। यहाँ एक और सांस लेंगे। बाएं घुटने को जमीन पर टिकाएंगे, अंजनी आसन में आएंगे, लो लंज। हाथों को ऊपर ले आइए, एक बार सांस लेते हुए, सांस छोड़िए, दोनों हथेलियों को नीचे ले आइए, स्कंदासन। हथेलियों को चलाते हुए अंदर ले आइए, बाएं पैर को सीधा कर लीजिए ताकि टोज ऊपर की तरफ रहे, हथेलियों को चेस्ट के पास ले आए। अब अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इस क्लास में आते हैं ताकि हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो ऊपर रहिए, 2 बार सांस लीजिए और फिर हम यही चीज दूसरी तरफ करेंगे, रिवर्स ऑर्डर। स्कंदासन खत्म हुआ, बाएं पैर पर भी अब दोनों तरफ अलग महसूस हो सकता है। मेरे लिए इस तरफ थोड़ा टाइट महसूस हो रहा है। बने रहिए 3, 2 और 1। घूम जाइए अपने बाएं पैर की ओर, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, अंजनी आसन, लो लंज। सांस छोड़िए, हाथ नीचे ले आइए, पिरामिड पोज में आ जाइए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करके रखिए। बाएं हाथ को बाएं एंकल पर लाइए, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए, बने रहिए 3, 2 और 1। सेंटर में आइए, दोनों पैर जोड़ लेंगे, सांस अंदर, दोनों हथेलियां ऊपर, उंगलियां ऊपर की ओर। सांस छोड़िए, दाहिनी तरफ झुक जाइए, सांस लीजिए, वापस सेंटर में आइए, सांस छोड़िए, बाईं तरफ झुकिए, वापस सेंटर में आइए और रिलीज। वापस मैट के आगे के हिस्से में आ जाइए। हमने अभी चंद्र नमस्कार किया, इस बार हम पैरों को दूर रखेंगे। उत्कटासन में बैठ जाइए, चेयर पोज। हिप्स को नीचे ले आइए, हाथ ऊपर ले जाइए। आप चाहे तो हाथ यहाँ भी रख सकते हैं। ऊपर नीचे पल्स कीजिए, बने रहिए 5। हिप्स पे प्रेशर महसूस कीजिए, 4, 3, 2। ध्यान रहे कि घुटने आगे ना जाए, कोशिश कीजिए वो पीछे रहे। आखिरी बार, दाहिना पैर पीछे ले जाइए। हम करेंगे क्रेसेंट लंज। हम इन पोजेस को कुछ और बार करेंगे। पीछे का पैर आगे ले आइए, वापस चेयर में आइए, वापस पीछे ले जाइए क्रेसेंट में। हम इसे 2 बार और करेंगे। चेयर पोज, बैलेंस बनाए रखिए, बाएं पैर में प्रेशर महसूस कीजिए और वापस पीछे ले जाइए। आखिरी बार चेयर पोज, उत्कटासन।
क्रेसेंट लंज, अष्टचंद्रासन। बने रहिए। दोनों हथेलियों को मैट पर ले आइए, पिजन पोज में आ जाइए। बाएं पैर को पूरी तरह दाहिनी कलाई के पीछे ले जाइए, पैर नीचे ले आइए, आगे के घुटने को और थोड़ा पीछे ले जाइए ताकि आप दोनों हिप्स को मैट पर रख सके और टॉर्सो सामने की ओर हो। ऊपर देखते समय बैक बेंड महसूस कीजिए और सांस लीजिए। वापस सेंटर में आइए। पिजन पोज से हम क्वाड स्ट्रेच करेंगे, पैरों को ऊपर उठाकर। अगर हो सके तो दाहिने पैर को दाहिने हाथ से पकड़ कर रखिए, नहीं तो आप सिर्फ हाथ को पीछे ले जाइए और होल्ड कीजिए। ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल होगा जब आप पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। और आखिरी पोज के लिए पैर को इस तरफ पकड़िए, उंगलियां बांध लीजिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ होल्ड करेंगे 3, 2, पीछे देखिए और 1। मरमेड पोज, पैर को खोल देंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए। फ्लो में मूव होते रहेंगे। घुटने, चेस्ट और चिन को नीचे ले आइए। भुजंगासन करेंगे, सांस लीजिए। अधोमुखश्वानासन के लिए सांस छोड़िए। चलते हुए आइए या कूद कर आइए। मैट के आगे के हिस्से पर सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़िए और सांस लीजिए। अब हम इसी सीक्वेंस को दूसरी तरफ करेंगे। हथेलियां बगल में रखिए, पैरों में थोड़ा अंतर रखिए, चेयर पोज में बैठिए, उत्कटासन। चलिए हाथ ऊपर ले जाइए या फिर चेस्ट के सामने रखिए और हम यहाँ पर पल्स करेंगे 4, 3, 2, वजन एड़ियों पे रहेगा और 1। अब हम पैर पीछे ले जाएंगे, क्रेसेंट लंज में आएंगे। सांस लेते रहिए, हिप्स को जितना हो सके नीचे ले जाइए और हम इन 2 पोज को कुछ और बार करेंगे। चेयर पोज में आइए, क्रेसेंट पोज में आ जाइए। पीछे की एड़ी मैट से ऊपर होगी और 2 बार करेंगे चेयर और क्रेसेंट। आखिरी बार चेयर और क्रेसेंट। दोनों हथेलियों को दाहिने पैर के दोनों तरफ रखेंगे। इस बार दाहिने पैर को बाईं कलाई के पीछे ले जाएंगे, घुटना नीचे ले जाएंगे। पिजन पोज में इस तरफ हल्का सा पीछे झुकिए, यहाँ कुछ पल बने रहिए। चेहरे के मसल्स को सिकुड़ने ना दे, उन्हें रिलैक्स रखिए, भले ही ये पोज मुश्किल लगे फिर भी। यहाँ क्वाड स्ट्रेच करेंगे। बाएं पैर को मैट से ऊपर उठाइए, हाथ से पंजे को पकड़ लीजिए। यहाँ बने रहिए या फिर अगर आपको ठीक लगे तो एड़ी को अंदर खींच लीजिए, कोहनी से इस तरह पकड़ लीजिए, उंगलियों को बांध लीजिए, पीछे देखिए। यहाँ सांस लेते रहिए 4, 3, 2 और 1। और अब धीरे धीरे पैर को छोड़ देंगे। तो अब आप फिर से एक बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ सकते हैं। फ्लो में जाएंगे, घुटने, चेस्ट और चिन को नीचे ले जाएंगे। सांस लेते हुए कोबरा में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। मैट के आगे की तरफ चलकर आइए और फिर रोल होते हुए ऊपर आइए। बढ़िया। अब हम आखिरी स्टैंडिंग पोज करेंगे। मैट पर बैठने से पहले आपको बस दाहिने एंकल को बाएं घुटने पर रखना है। हाथ चेस्ट के पास लाइए, बैलेंस बनाए रखिए जैसे कि आप हिप्स में स्क्वाट करेंगे।
ये सीक्वेंस आपके हिप्स में रेजिस्टेंस बनाने के लिए बढ़िया है। साथ ही आपके हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होते हैं। यहाँ से हथेलियां जमीन पर टिकाएं। नीचे तक नहीं जा सकते तो ऊपर रख सकते हैं और फिर बाएं पैर को सीधा कीजिए। सर को जमीन की ओर लाइए। यहाँ बने रहिए 5 गहरी लंबी सांस लेते रहिए। फिर एक बार बाएं घुटने को मोड़ना शुरू कीजिए। बैलेंस बनाए रखिए, हाथ सेंटर में लाइए, वापस ऊपर आ जाइए, दाहिने पैर को नीचे रखिए। अब हम यही दूसरी तरफ करेंगे। बाएं एंकल को दाहिने घुटने पर लाइए। कोशिश कीजिए नजर एक जगह पर टिकी रहे। हाथ सेंटर में लाइए। दाहिने हिप से नीचे जाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ठीक लगे उंगलियां मैट पर टिकाइए। इस बार दाहिने हैमस्ट्रिंग पर ध्यान देंगे। पैर सीधा कीजिए, सर को जमीन की ओर ले जाइए। और 2 पल रुकेंगे। दाहिने घुटने को मोड़ना शुरू कीजिए। हाथ सेंटर में लाइए, ऊपर आइए, पैर खोल दीजिए और सांस लीजिए। और अब धीरे से मैट पर आ जाइए। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। यहाँ से अगर आपको ठीक लगे तो दाहिने पैर को ऊपर लाएंगे बाएं थाई पर। अगर ये मुश्किल लग रहा हो तो दाहिने पैर को थाई के अंदर की तरफ टिका सकते हैं। मैं ये वेरिएशन करूंगी अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोज। सांस लीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़िए और आगे झुक जाइए। पैर के बाहरी हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते तो मैट पर टिकाइए और झुक जाइए। आगे झुकने से कई फायदे मिलते हैं आपके बॉडी के लिए, लेकिन वो आपको मेंटली शांत होने में भी मदद करते हैं। आपको पूरी तरह से सरेंडर करने में मदद करते हैं। एक्सेप्टेंस के लिए और 2 पल के लिए रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। यही दूसरी तरफ करेंगे। दाहिना पैर सीधा कीजिए, बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखिए या फिर ये वेरिएशन कीजिए। सांस लीजिए, स्पाइन सीधा रखिए, हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़िए और आगे झुकिए। दाहिने टो को ऊपर रखिए ताकि आपको यहाँ काफ और हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच महसूस हो। सर नीचे ले जाइए। 2 और पलों के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। दोनों पैरों को खोलिए, उन्हें शेक कीजिए। बढ़िया, परफेक्ट। चलिए कूल डाउन शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम बद्ध कोणासन करेंगे, बटरफ्लाई पोज। पैरों के तलवे जोड़ लीजिए और कोशिश कीजिए एड़ियों को अपनी तरफ खींच कर रखने की। एड़ियों को जितना आप अपने पास खींचेंगे उतना बेहतर स्ट्रेच होगा। अंगूठे पैर के अंदर की तरफ खींचिए, चेस्ट ऊपर रखिए और धीरे धीरे घुटनों को इस तरफ फ्लैप कीजिए और जमीन की तरफ ले जाइए। और 10 बार करेंगे। महसूस कीजिए कि आपके इनर थाइस थोड़ा और खुल रहे हैं। यहाँ से हम थोड़ा और अंतर बढ़ाएंगे। पैरों को आगे ले जाएंगे, पैरों से डायमंड शेप बनाएंगे, हथेलियां पीछे टिकाएंगे
और अगर आपको ठीक लगे तो हम धीरे धीरे कोहनियों के बल आएंगे। एक कोहनी को नीचे लाइए, दूसरी कोहनी को ले आइए। कोशिश कीजिए घुटनों को ऊपर नहीं उठाना है, लेकिन नीचे जमीन की ओर ले जाइए। चेस्ट ऊपर उठाइए, सर नीचे झुकाइए और पेट पर ध्यान ले जाइए। वो किस तरह सांस के साथ ऊपर नीचे कर रहा है। आपको हिप्स और कंधों में स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा पोज है। धीरे धीरे ऊपर आइए, चिन चेस्ट के पास ले आइए। एक हथेली पर आइए, फिर दूसरी हथेली पर। दोनों घुटनों को अंदर लाइए एक दूसरे की तरफ। यहाँ पर पीठ के बल लेट जाइए। फिर 4 स्ट्रेच करेंगे, जैसा हमने कुछ पल पहले किया था। हम दाहिने एंकल को बाएं घुटने पर रखेंगे। घुटने को अपनी तरफ खींचिए और उंगलियां बांध लीजिए थाई के पीछे। अगर आपको ठीक लगे थोड़ा और खींचिए और उंगलियों को बांध लीजिए शिन पर। ध्यान रहे कि कंधे रिलैक्स रहे ताकि आप इस तरह से ऊपर ना उठें, वरना गर्दन को चोट पहुंचेगी। तो नीचे रहिए, आंखें बंद कीजिए और बस ध्यान दीजिए कि आप यहाँ खिंचाव महसूस करें। सुप्त कपोतनासन या लाइंग पिजन पोज स्ट्रेच। अगर आप एक एथलीट हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये अच्छा लगना चाहिए। हम यही चीज दूसरी तरफ भी करेंगे। दोनों पैरों को मैट पर रखिए, पैर बदलिए। इस बार दायां घुटना सीने के नजदीक लाइए। उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए थाई के पीछे या शिन के ऊपर। मुझे इस तरफ थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है, इसलिए मैं उंगलियों को फंसा लूंगी थाई के पीछे। और कुछ देर इसी तरह से बने रहिए। और फिर अपनी उंगलियां रिलीज कर दीजिए। दोनों पैरों को मैट पर रख दीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों, अब अपने पंजे हिप्स के बगल में रखिए। सेतु बंद आसन या ब्रिज पोज। अपने एंकल्स को प्रेस कीजिए और अपने हिप्स मैट से उठाइए, सांस अंदर लेते हुए। सांस छोड़ते हुए हिप्स को नीचे ले आइए और इसे हम और कुछ बार दोहराएंगे। सांस अंदर लेते हुए हिप्स उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, और 2 बार। सांस अंदर और सांस बाहर। आखिरी बार, सांस अंदर और सांस बाहर। अब हाफ हैप्पी बेबी पोज करेंगे। बायां पैर सीधा करें, दायां घुटना अपने कंधों के ऊपर खींचिए ताकि आप अपने दाएं पैर के तलवे को पकड़ सके। अपने एंकल और घुटने को एक सीध में लाइए। ध्यान रहे कि बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे, लेकिन अगर दर्द हो रहा हो तो आप मैट पर मोड़ सकते हैं। 3 सांस तक यहीं पर रहेंगे। दायां पैर सीधा करें। आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, खासकर इनर थाइज और हिप्स में। हम यही चीज दूसरी तरफ करेंगे। बायां पैर कंधों की तरफ लाइए, तलवा ऐसे पकड़ लीजिए, तलवा ऊपर उठाइए सीलिंग की तरफ। अपने हिसाब से दायां पैर सीधा या मोड़ के रखिए, ऐसे ही, और 2 सांस तक यहां रोकिए। इस बार दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अपने आप को मैट पर एडजस्ट कर लीजिए। जिसकी जरूरत ना हो वो सब हटा दीजिए ताकि आप अपने पैरों और हाथों को अच्छे से फैला सके।
और अब शवासन में आ जाइए, हमारी फाइनल रेस्टिंग पोज आज के लिए। जब आप ऐसे लेटे हो तब अपने बारे में या किसी और के बारे में कोई विचार, कोई जजमेंट मन में आए तो छोड़ दीजिए। कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक और अपनी पूरी बॉडी के बारे में सहज हो जाए। अपने शरीर के लिए एप्रिसिएशन मन में ले आइए कि आप आज ये क्लास कर पाए। अपने क्लास के बाद शवासन कभी स्किप ना करें। अपनी बॉडी को रीसेट होने दीजिए और रिजुविनेट भी। अपने पैर मैट पर वापस रखिए, घुटने मोड़ लीजिए, खुद को मैट के दाईं तरफ मोड़िए, अपने हाथ का तकिया बनाइए, हाथ के सहारे ऊपर उठिए, सुखासन में बैठ जाइए इजी क्रॉस लेग पोज में। और अब अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़िए, अपने आप को झुककर नमन कीजिए और ऊपर उठते हुए अपनी आंखें ब्लिंक कीजिए। और इसी के साथ हम अंत करते हैं योगा बाय व्रिंस फाइंड योर सेंटर, फोकसिंग ऑन योर लोअर बॉडी का। आशा करती हूँ अपने थाइज और हैमस्ट्रिंग्स में अच्छा महसूस कर रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि आप बार बार ये आसन प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी लोअर बॉडी को और अधिक मजबूत और सफल बना सके। थैंक यू और दोबारा जल्द मिलते हैं।